नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें कल हमने लैब असिस्टेंट 2022 जो होम साइंस का था उसमें पूछे गए जीके के प्रश्न थे। उसी कड़ी में आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी में पूछे हुए जीके के जो प्रश्न थे 2022 में जो लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो विशेष रूप से भूगोल वाले जो जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है रामबाण सिद्ध होगा। और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम्स जो राजस्थान में आगामी जो कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक है, वनपाल है, एलडीसी है, टीचर ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, बीएसटीसी है, बीएड है ना, पीटीटी वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम्स जो है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये है अपना 30 जून 2022 को आयोजित हुई थी जो परीक्षा, उसमें भूगोल विषय में पूछे गए थे जीके के प्रश्न। कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, सोम माही जाखम, ठीक है। बांसवाड़ा में ही है उधर माही परियोजना। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाएगी इसमें? बाजरा जो है वो रबी की फसल ना होकर के खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। आप सभी जानते हैं ये सेवर भरतपुर में स्थित है, जो कि आपका कब स्थापित हुआ था? 1993 के अंदर ये स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है पशुधन गणना 2019 की पूछी गई थी, तो इसमें भैंस की सर्वाधिक संख्या पूछी थी, तो ये जयपुर जिला था उस समय। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, यानी कि खारे पानी की झील आपको बताना है। तो इन सब में पिछोला जो है वो मीठे पानी की है, पुष्कर मीठे पानी की है, आना सागर मीठे की है, ताल छापर जो है वो खारे पानी की झील है, अर्थात मीठे पानी की नहीं है। तो ताल छापर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है जिसमें क्या बोया जाता है भाई? बाजरा। तो बाजरा हमारे अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है उसमें ही बोया जाता है, ठीक है। तो अर्ध शुष्क वाला कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें बाजरा सर्वाधिक होगा। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। तो देखो ये जलवायु प्रदेश से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा वाला होगा? तो अपना हो जाएगा ये आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है सबसे छोटा। जैसे देखिएगा, ये मान लो एक राजस्थान का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है, मान लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आता है ये सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी, ये जैसे है ना, दक्षिणी मैदान जो है ये वाले, जैसे इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, इसको अपन फोर्थ बी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोर्थ बी नाम से भी इसको जाना जाता है। जबकि यहाँ पर जो है जैसलमेर और बीकानेर वाला जो ये वाला क्षेत्र है, ये इसको अपन फर्स्ट सी के नाम से जानते हैं, फर्स्ट सी के नाम से, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? ये फर्स्ट सी है। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना उत्तर जो है कौन सा छोटा रहेगा? तो आर्द्र दक्षिणी वाला जो है ये सबसे छोटा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बी जो है आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो नदियां हैं इनमें से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो इसमें देखिएगा अंतःप्रवाही नदी, ये वाकल नदी जो है ये अंतःप्रवाह की नहीं है, बाकी सभी अंतःप्रवाह की है, ठीक है। ये आपके उदयपुर से निकलती है, ठीक है, गोगुंदा की तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। और साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदी है, ये गुजरात में जो मिलती है, ठीक है। ये वाकल नदी है, तो ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें आपके क्या है, प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, जो कि अभी हमने बात की थी, फर्स्ट सी वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो फर्स्ट सी ये रहा, अति शुष्क आंशिक आंशिक सिंचित क्षेत्र, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सामर झील में मिलती है? सामर झील में मिलने वाली नदी है मेढा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो मेढा नदी हो जाएगी, सामर झील में ये मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? जयपुर जिले में तो आपकी अर्जुन की गंगा, आपने नाम सुना होगा, अर्जुन की गंगा, इसी नदी को बाण गंगा को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसका जो है सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो पाकिस्तान से नहीं लगने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? देखो, गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती है। अब फलोदी की भी थोड़ी सी लगती है, ठीक है, याद रखना फलोदी। हाँ, तो नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर विशेष आप ध्यान दें कि क्या पूछ रहा है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 12 में है, यहाँ पे सिरोही दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा, अपना आंसर यही है, शेरगढ़ है 12 के अंदर, ठीक है। जो कि कौन सी नदी है इसमें? परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे ये स्थित है, और इसी शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। और आपका ताल छापर है चूरू में, ठीक है, और राम सागर, ठीक है, धौलपुर में है, और सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ठीक है। राम सागर, केसर बाग ये आपके धौलपुर में है, और एक वन विहार, राम सागर वन विहार और केसर बाग ये आपके कहाँ होंगे? धौलपुर में। नेक्स्ट है, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आगूचा गुलाबपुरा, मुझे आप कमेंट में बताएं कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आगूचा गुलाबपुरा जो है सीसा जस्ता के लिए बड़ी प्रसिद्ध खाने है, सीसा जस्ता, ठीक है, सीसा जस्ता के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा में अबरख, भीलवाड़ा में अबरख, ये रहा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है, जो कि आपका अबरख नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन जो चोटियां हैं इनको ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन सभी की अगर आपको ऊंचाई अगर ध्यान में हो तो आप अवरोही आरोही कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं, कोई भी क्रम में जमा सकते हैं इनको। तो इसमें देखो, सबसे इन सभी में सबसे बड़ी जो चोटी है वो होती है शेर। शेर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 1597 है। क्या है भाई? 1597 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी देलवाड़ा जो है ये आपकी 1442 है देलवाड़ा, और आपकी जरगा जो है 1431 है, 1431 है। फिर अचलगढ़ की ऊंचाई जो है वो 1380 यहाँ पे होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मुझे कमेंट में बताएं कि जो गुरु शिखर है राजस्थान की, जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी, इसकी ऊंचाई आप कमेंट में मुझे बताएं, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसका कमेंट करें आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो एकमात्र ऐसी नदी है ये बनास, जिसका संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाले सबसे लंबी है ये, ठीक है। तो बनास इसका सही उत्तर हो जाएगा। राउत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, आप सभी को पता है ना किस जिले में? तो चित्तौड़गढ़ में। और एरिडीसोल जो मृदा है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ये आपके पश्चिमी जो इलाका है, इधर शुष्क एरिया जो है यहाँ पे एरिडी और एंटी इधर पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा आप सभी को पता है कि जो दक्षिणी राजस्थान है अपना, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान जैसे
डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये वाला इलाका डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अपन उदयपुर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माई और जाखम, तो कहाँ होता है भाई? डूंगरपुर हो जाएगा इसका। कुराल नदी जो है कहाँ पे बहती है? कुराल नदी कहाँ बहती है बताइएगा? बूंदी में, कुराल नदी। ठीक है, बूंदी में बहती है, बूंदी शहर को पानी सप्लाई होता है इससे। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? तो ये उदयपुर से निकलता है मेरे साथियों। फटाफट फटाफट ये आप देखें इसका आंसर, क्योंकि आज का समय है भूगोल वालों के लिए, तो सीधे सीधे ऐसे ही एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। इन्हीं प्रश्नों को बड़ा करके 4-4 ऑप्शन में दे देते हैं, बाकी जो पीछे का आए हुए सवाल है प्रीवियस ईयर के जो है वही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 26वां सवाल है कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता थे। और नेक्स्ट है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव जो कि मिट्टी की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मृड मूर्ति ये रही। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर चित्रकला शैली विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? मतलब जयपुर की जो चित्र शैली थी, चित्रकला की जो शैली थी, कौन से शासक ने इसको बहुत ज़्यादा जो है फलीभूत किया था? तो सवाई जो प्रताप सिंह थे, इनके द्वारा यहाँ पे जो है इनको बहुत ही अलग ऊंचाई पे लेके गए थे ये। हाड़ौती सेवा संघ नाम आते ही नैनूराम शर्मा आना चाहिए। और 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल, देखो मेवाड़ मतलब उदयपुर, और उदयपुर के कौन थे? सावर्स, कप्तान सावर्स थे। जबकि ये जो कप्तान जेडी हॉल है, जेडी हॉल सिरोही से थे, सिरोही के। ठीक है, सिरोही के थे। और सिरोही के राजा उस समय थे शिव सिंह। और जबकि मेजर जो बर्टन है, मेजर बर्टन कोटा के हैं, उस समय कोटा के एजेंट थे, कोटा के। और मेक मौसन आपके जोधपुर से थे, जोधपुर के ये रहे मेक मौसन, जोधपुर के, यानी मारवाड़ अपन कह सकते हैं। जोधपुर कह दो या मारवाड़ कह दो, मेक मौसन। इसके अलावा 2 और आप याद रखें, एक तो भरतपुर और एक जयपुर। ठीक है, जयपुर के कौन थे? जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था ईडन। क्या नाम था भाई? ईडन था। जबकि भरतपुर जो है, भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था आपका मॉरिसन था। ठीक है, ये लो। अब नेक्स्ट है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल सिंह जी कच्छावा थे। ठीक है, मंगल सिंह जी। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो उनका जो ज्येष्ठ ये था ईश्वरी सिंह था। ईश्वरी सिंह यहाँ पे विराजमान हुए थे और इनका शासन आया था। और देखिएगा, ईश्वरी सिंह से संबंधित एक रोचक और इतिहास प्रसिद्ध एक घटना है, सरगा सूली का निर्माण इन्होंने करवाया था। सरगा सूली, जिसको इस लाट भी कहते हैं, सरगा सूली कह दो या इसर लाट कह दो, एक ही बात है। इसर लाट का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये लगभग 1747 के आसपास, 1747, ठीक है ना, 1747 के आसपास इन्होंने इस लाट का निर्माण जो है वो करवाया था। एक युद्ध था, कोई राजमहल का युद्ध था, उसको विजय किया था। राजमहल विजय के उपलक्ष्य में इस लाट बनाया था इन्होंने। तो इस लाट 7 मंजिला इमारत है, मीनार है। ठीक है, और फिर मतलब इस लाट से कूद कर इन्होंने जो है आत्महत्या की थी, है ना, तो मराठाओं के उनके प्रेशर की वजह से। तो ये भी एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना रही थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? 4 गांव देने वाले महाराणा जगत सिंह सेकंड थे। ठीक है,
मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का ये शासक था, ये रहा मारवाड़ का भूला बिसरा जिसे कहते हैं, और महाराणा प्रताप का अग्रज कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। ठीक है, राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है, सिरोही का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो ये सबसे अंत में ही हुआ था 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री आपका माणिक्यलाल वर्मा जी थे। नेक्स्ट है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट है अपना 38वां सवाल कि सीताबाड़ी का जो मेला है, आदिवासियों का मेला, ठीक है, ये किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला जो है वो सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति जो है इसका है, और 12 में ये लगता है। ठीक है, सीताबाड़ी। नेक्स्ट है, सचियाय माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर था यहाँ पे, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओसिया में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, और सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है वो किस राज्य का इतिहास मतलब किस राज्य का इतिहास है? तो इसमें बूंदी राज्य का इतिहास बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोसुंडी जो शिलालेख है उसमें जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। और एक निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत, ठीक है, ये जीते नहीं है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले की घग्गर नदी के कांठे में स्थित है, घग्गर नदी। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से नहीं बताना कौन सा नहीं है। तो बिशलदेव रासो जो है नरपति नाले का सही है, खुमान रासो दलपत विजय का है, वेलिगेशन रुक्मणिरी विजय सिंह सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ की है। जबकि राव जेठ सिरो छंद, ये जो पुस्तक है ये आपकी रचना है बिठू सूजा के द्वारा रचित है। बिठू सूजा, शिवदास गार्डन की नहीं है। ठीक है, बिठू सूजा द्वारा रचित है। जबकि शिवदास गार्डन की जो है एक बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध जो रचना है अचलदास खींचेरी वचनिका। ठीक है, इन शिवदास गार्डन की अचलदास खींचेरी वचनिका, जो कि अपने आप में अनूठा जो है एक अलग ही रस प्रदान करने वाली कविता है, वचनिका है इनकी। ठीक है, तो राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में भरता है, लेकिन ये कहाँ भरता है? तो झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़। और राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली? देखो ये 3 होली एग्जाम में कई बार पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती रहेगी हमेशा से ही, क्योंकि पत्थरमार होली जो है ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इलोजी की बारात वगैरह कुछ संबंध है इससे। जबकि देखो एक होती है कोडामार होली। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। एक तो होती है कोडामार, कोडामार होली, और एक होती है लठमार। ठीक है, लठमार होली। तो देखो कोडामार होली तो है भिनाई की प्रसिद्ध, भिनाई, और लठमार होली है श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली, तो ये करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 2 होली जो है आप याद रखें। नेक्स्ट है कि गढ़बीठली के नाम से कौन सा दुर्ग जो है वो जाना जाता है? गढ़बीठली के नाम से तारागढ़ अजमेर वाला जो है ये जाना जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, राय सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट है खालसा, खाकी और नागा, ये जो है राजस्थान में किस संप्रदाय के भाग हैं? तो ये दादू संप्रदाय के भाग है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो अभ्रक उत्पादन के लिए जो काला हांडी है ये नहीं है, क्योंकि काला हांडी है ये बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में एक जिला है। और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर आप सभी जानते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है।
जो कि आपका 1970 में निर्मित किया गया था। और किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। ठीक है। और इस राणा प्रताप सागर बांध की जो है कुल जल विद्युत जो क्षमता है वो है आपकी 172, कितनी, 172 मेगावाट। ये इसकी कुल जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, और ये चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। तो देखो, चंबल जो परियोजना थी ना, इसमें 3 चरणों में जो चीज़ें हैं, जो बांध है वो बनाए गए थे। यहाँ पर देखो, गांधी सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है और जवाहर सागर भी है, लेकिन पोंग बांध है ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका पोंग बांध उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए 3 चरण कौन कौन से थे। जो पहला चरण था इस परियोजना का, ठीक है, चंबल परियोजना का पहला जो चरण था, इसमें 2 बांध निर्मित हुए थे। एक तो आता गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर जो कि एमपी में है आपका, गांधी सागर बांध। और एक हुआ था आपका कोटा बैराज। कौन सा बैराज, कोटा बैराज। ये रहा आपका कोटा बैराज जो कि कोटा में है, ठीक है, कोटा बैराज। ये दोनों के दोनों जो प्रथम चरण था ये 1960 में ही बना दिए गए थे, ठीक है, 1960 में इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो सेकंड चरण है, जो द्वितीय चरण था, वो आपका 1970 में, ठीक है, 70 में शुरू हुआ था। और यहाँ पे राणा प्रताप जो सागर है ये बांध बनाया गया था। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 में किया गया था। और जो तृतीय चरण था, इस चरण में जवाहर सागर बांध निर्माण किया गया था। जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध का यहाँ पे निर्माण किया गया था। तो इन 3 चरणों में ये चंबल परियोजना है, इसमें ये निर्माण किए गए थे। तो यहाँ पर गांधी सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है और जवाहर सागर भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, पोंग बांध यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आप सभी को पता है कि बजाज के आगे माई नाम आता है हमेशा ही, माई बजाज सागर, जो कि सबसे लंबा बांध माना जाता है। माई बजाज सागर जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। और माही बजाज सागर बांध की जो है लंबाई है ये 3109 मीटर ऊंची है, लंबी है ना, 3109 मीटर। तो इसकी लंबाई है 3109 मीटर लंबी है। तो मुझे आप कमेंट में जवाब दें कि जो सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि सबसे ऊंचा जो बांध है वो आपका है, कौन सा बांध, सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ये लो, जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 81 मीटर, 81 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम ये पिछले में भी था, जो हमारा जो होम साइंस वाला देखा था उसमें भी था। ऑप्शन नंबर ए 1977-78 में हुआ था। और राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का ये लास्ट सवाल रहेगा, जो कि देखो ऑप्शन के हिसाब से बाड़मेर है। अगर यहाँ बालोतरा होता तो बालोतरा भी यहाँ पे सही उत्तर है। तो ये थे आपके 56 सवाल जो राजस्थान जीके से संबंधित है अपने। और लैब असिस्टेंट में ज्योग्राफी वालों के लिए, भूगोल वालों के लिए राजस्थान जीके का जो 2022 का जो पेपर था वो कुछ इस प्रकार का था। उम्मीद करता हूँ इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको कल सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन्हीं प्रश्नों को 2-3, एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न डाल के ऑप्शन बना के दे दी जाए। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के जो सवाल है वो पूछे ही जाते हैं, यकीन मानेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।